एसएसटी दोहा, ध्यान से तुम देख सकते हो वीडियो पे। और इसकी वीडियो अगर तुम YouTube पे भी सर्च करोगे इसका इंटरव्यू मिल जाएगा। ठीक है, ये है मीनाक्षी खत्री, इसकी रैंक 1 आई थी केवीएस में, 128 नंबर थे इसके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में DSSB PRT का एग्जाम हुआ है। ठीक है, और ये आप सभी को पता है कि सबसे ज्यादा जो कंपटीशन है पूरे DSSB में वो DSSB PRT के एग्जाम में ही रहता है। बाकी एग्जाम्स में अगर आप देखो, जैसे TGT की बात करें, SST TGT की बात करें या और किसी की भी बात करें, तो बाकी एग्जाम्स में मुश्किल से 18 से 20 हजार बच्चे मैक्सिमम होते हैं, मैक्सिमम। लेकिन जो ये पेपर है, इस पेपर में जो बच्चों की संख्या है वो उन्होंने पहले ही जारी की थी कि 1.25 लाख बच्चे, 1.25 लाख। तो तुम सोच सकते हो कि कट ऑफ जो पिछली बार 120-22 तक जा रही थी वो कहां जाकर रुकेगी। पेपर की बात करते हैं, जो भी रिव्यू मिले हैं, पार्ट 1 मॉडरेट आया सभी का। उसमें मैथ्स देखें, मैथ्स को इतने ज्यादा हाई लेवल का नहीं आया। कॉन्सेप्ट, अगर किसी के बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो वो 20 में से 15-16 तक मैथ्स कर सकता है। हिंदी की बात करें तो मॉडरेट है, हिंदी भी कोई ज्यादा ना आसान है ना ज्यादा मुश्किल है। ऐसे ही इंग्लिश, जीके थोड़ी ही डिफिकल्ट लेवल हम कह सकते हैं, क्योंकि जीके में स्टैटिक जीके ज्यादा आई है, वैसी जीके थोड़ी कम आई है। तो कुल मिला के देखें तो पार्ट 1 मॉडरेट है, यानी कि पढ़ने वाला बच्चा 60 से 70 नंबर तक स्कोर इजीली कर सकता है, जो पढ़ने वाला बच्चा है। और ये कंप्लीट पेपर पार्ट 1 पे ही निकलना है अगर किसी बच्चे का निकलना है तो, क्योंकि पार्ट 2 कंप्लीटली एप्टीट्यूड बेस्ड था इस बार सभी का। कोई भी थ्योरी वगैरह थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है पार्ट 2 में। पार्ट 1 ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। कैसा है? कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। तो अगर हम देखें इसकी, सबसे पहले हम कट ऑफ की बात कर देते हैं पीछे के हिसाब से। एसएसटी की बात करते हैं। एसएसटी की जो कट ऑफ गई थी पिछली बार 97 गई थी, और इस बार कट ऑफ तो अभी फाइनल रिजल्ट तो आया ही नहीं है, लेकिन 115 तक, तो 97 से जंप किया 115 तक। ऐसे ही अगर हम सभी कट ऑफ्स की बात करें तो सभी कट ऑफ में 15 से 20 नंबर की बढ़ोतरी मिली है। उसी हिसाब से भी देखें तो 122 से अगर 15 जोड़ें तो यहां जो है, जो फाइनल कट ऑफ जाने वाली है वो 135 से कम नहीं जाने वाली। मैं शुरुआती कट ऑफ की बात नहीं कर रहा, मैं फाइनल कट ऑफ रिजल्ट की बात कर रहा हूं। वो 135 से कम बिल्कुल नहीं जाएगी। 135 का मतलब ये है कि 60 से 70 नंबर तक पहले पेपर में अच्छे हों और 60 से 70 नंबर तक दूसरे पेपर में अच्छे हों, कॉन्सेप्ट अच्छे हों, तो वही बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है। वैकेंसीज की संख्या काफी कम है। 434 वैकेंसी 42/21 कोड में है और 120 वैकेंसी 47/21 कोड में है। तो ये तो थी कि इस बार की कट ऑफ कितनी जा सकती है। यूआर की कट ऑफ 135 तक जा सकती है। ओबीसी की केवल 6 वैकेंसी थी 42 के कोड में, तो उसकी कट ऑफ 132 से 134 तक जा सकती है। एससी की कट ऑफ 125 तक जा सकती है और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ वही 125 से 130 के बीच में जा सकती है। ये इस बार की शायद कट ऑफ होने वाली है। जिस हिसाब से DSSB ने अपना कैलेंडर पहले ही देके सबको थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया था कि हाँ भाई हम तो ऐसे वैकेंसीज निकालेंगे, ऐसे एग्जाम्स लेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है अभी तक। फरवरी में जो वैकेंसीज निकलनी थी वो निकलनी थी पीजीटी की, जबकि आज तक भी उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो जो सितंबर वाला एग्जाम है दिसंबर या जनवरी तक होने के चांसेस हैं जो पीआरटी का था, क्योंकि ये अपने नोटिफिकेशन निकालने में ही पीछे है DSSB। इस साल तुम्हारे लिए बम्पर वैकेंसी आने की उम्मीद है, केवीएस में भी और DSSB में भी। केवीएस में 4000 प्लस वैकेंसीज आएंगी और DSSB में 2000 प्लस वैकेंसीज आएंगी। बाकी अगर जो अभी एग्जाम हुआ है उसके रिजल्ट की बात करें तो 1 से 2 महीने में इसका रिजल्ट, 1 महीने में तुम्हें कट ऑफ देखने को मिल जाएगी, जबकि फाइनल रिजल्ट के लिए 2 महीने का और इंतजार करना पड़ेगा, 2 से 3 महीने का।
क्योंकि फाइनल रिजल्ट ये जल्दी से नहीं निकालता है DSSB। अभी भी पीछे के बहुत सारे एग्जाम्स हो रखे हैं, जैसे अगर हम TGT SST की बात करें तो रिजल्ट आया था आज से 4-5 महीने पहले, आज तक उनका फाइनल रिजल्ट उन्होंने नहीं निकाल लिया, ठीक है। लेकिन कट ऑफ इसकी 1 महीने में आ जाने की पूरी संभावना है। ये पेपर तभी निकल सकता है जब पार्ट 1 पर आपकी बहुत ज्यादा बढ़िया पकड़ हो और पार्ट 2 आपका थोड़ा बहुत कमांड में हो, तभी इस पेपर को निकालने की संभावना है, ठीक है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक कि भाई सभी के 135 प्लस अपना आ जाए। और किसी को अगर KVS गारंटी वाले बैच में अगर अपनी तैयारी करनी है तो वो दिल्ली में इंस्पायर इंस्टीट्यूट सेक्टर 7 में मेरा इंस्टीट्यूट है, वहां पर वो आ सकता है, ठीक है।